हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स को कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे। चलो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्टेड इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इफ़ ए और बी का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:5 एंड बी एंड सी का रेशियो हमें गिवन है 2:3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करना है। राइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है क्वेश्चन को कवरिंग। जैसे आप देख ही सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन को कितना बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है कि बिल्कुल बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, फिर चलेंगे आगे एडवांस क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो दिया हुआ है हमने लिख लिया। राइट, हमें ए रेशियो बी गिवन है, हमें बी रेशियो सी गिवन है, हमें निकाला है ए रेशियो बी रेशियो सी। फ्रेंड्स, यहाँ देखो हमें जो बी है, बी और यहाँ बी की जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, यहाँ जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। तो अगर हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो इसकी डायरेक्टली ट्रिक है। ठीक है, जो पहली बात क्या चीज़ आपको समझना है कि ये बी है ना, और यहाँ पर भी बी आपका सेम होना चाहिए। तो हमें ये फर्स्ट वैल्यू है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन लास्ट वाली को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्टली हमारी ट्रिक है इसकी कि ये 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 6। ठीक है, देन 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया? 10। ठीक है, देन 3 को हमने क्या करना है? 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया? 15। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 6:10:15। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 3a इक्वल है 4b इक्वल है 5c के। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 3a इक्वल है 4b के इक्वल है 5c के। तो जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे इक्वल का साइन दिया होता है तो हम क्या कर देते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये 3 का मतलब क्या हुआ? 3/1। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। रेशो ये किसके बराबर होगा? 1/4 के, और ये बराबर हो जाएगा 1/5 के। राइट, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा वो हमारा 60 आएगा। 3 की टेबल में 60 आता है 20 पर, 4 की टेबल पे 15 एंड 5 की टेबल में 12 पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये जो नीचे वाला होता है ना वो कोई मैटर नहीं करता। आंसर हो गया 20:15:12। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना, कि टोटल जो अमाउंट दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? 990 दे रखा है। ठीक है, वो डिवाइड जो किया गया है वो किसके बीच में किया गया है? ए बी सी के बीच में बांटा गया है। किस रेशियो के अंदर? 3:4:2 के अंदर। तो हमें बताना है कि बी को वो जो अमाउंट है, इस अमाउंट का 990 का कौन सा पार्ट जो है वो बी को मिलेगा। राइट, हमें देखो टोटल डिवीजन करना है 990 किसके बीच में? ए रेशियो बी रेशियो सी के अंदर। ये है 3, ए को मिला है 3, बी को मिला है 4 और सी को मिला है 2। राइट, हमें बताना है कि बी को कितना पार्ट मिला है। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे रेशियो लिखा होता है ना तो हम क्या करते हैं? इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, इनको प्लस कर लो, 3 + 4 + 2 कर लो, इसका टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। इट मीन्स अगर मैं बताऊं, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। देखो अगर मैं ए का बताऊं तो ए को कितना मिला? 9 का 3 पार्ट ए को मिला है, तो कितना मिला? 3/9। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी का निकालें तो बी को कितना निकला है? 4/9। ठीक है, और सी को कितना मिला है? 2/9। तो ये क्या है? इसको अगर टोटल 9 होता तो 9 में से ए को जो मिला है वो 3 पार्ट मिला है, ऐसी बी को टोटल 9 का 4 पार्ट मिला है, ऐसी सी को 9 का टोटल कितना पार्ट मिला है? 2 पार्ट मिला है। तो लेकिन टोटल एक्चुअली है कितना? 990 है। तो बी को कितना मिलेगा? तो बी का जो शेयर आया वो कितना? 4/9। तो 4/9 मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 990 के साथ। तो इसको अगर हम काट देते हैं तो ये कितना हो गया? 110 और ये आ जाएगा 440। ठीक है, तो बी को कितना मिला है? 440 मिला है। तो हमारा आंसर जो बी है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 2 नंबर्स है वो किस रेशियो में है? 5:7 के अंदर है। फर्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है? 20 के बराबर दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का हमें जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 5:7।
राइट। फर्स्ट नंबर हमें जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 20, हमें जो फाइंड आउट करना है हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। फ्रेंड्स इसको ना मैं आपको 2-3 ट्रिक से बता रही हूँ, जो ट्रिक आपको इजी लगे ना आप उस मेथड से आप अप्लाई उसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ ना देखो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट नंबर की वैल्यू गिवन है ना कि 5 हमें दिया हुआ है, 5 हमें किसके बराबर दे रखा है, हमें 20 के बराबर दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर 7 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रीवियस आप हमारी वीडियोस देखो जहाँ पर हमने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जिसकी भी आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हमें 5 की वैल्यू गिवन है ना, तो 5 के साथ क्या कर देंगे हम डिवाइड, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो हमने ये काट दिया, ठीक है, कितना आ गया 28, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन जो बी है वो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, कि जहाँ पर हमने फर्स्ट ट्रिक से आपको बताया कि आप इसको कैसे कर सकते हो। दूसरा जो आता है वो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे हमें दे रखा है कि फर्स्ट नंबर हमें 5 और सेकंड नंबर हमें 7 दे रखा है ना, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि जहाँ पर भी ऐसे रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर को हम लेट कर लेते हैं क्या है 5x, ठीक है, और सेकंड नंबर को हमने फाइंड मान लिया वो किसके बराबर है 7x, ठीक है, और हमें फर्स्ट नंबर की तो वैल्यू गिवन है ना, है ना, हमें फर्स्ट नंबर ही तो दे रखा है कि वो हमें किसके बराबर दे रखा है 20 के बराबर दे रखा है। तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि 5x किसके बराबर दे रखा है हमें 20 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी होगी 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 7x की वैल्यू निकालनी है ना, सेकंड नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है वो इसके अंदर पुट कर देंगे, 7 इंटू 4 कितना आ गया हमारा 28, ठीक है। तो हमें ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, ये आपका बेसिक तरीका है जो आप स्कूल टाइम में करते थे जब हम एक्स लेके करते थे, ठीक है। और ये जो मैंने बताई है ये आपको मैंने डायरेक्टली ट्रिक बताई है कि जहां आप क्या कर सकते हो, जिसकी भी वैल्यू गिवन है, देखो देखा जाए तो वही आ रहा है, इसको भी हमने यहाँ पर 20 को भी हमने 5 के साथ डिवाइड किया, लेकिन ये जो मेथड हमने किया ये विदाउट एक्स की है, ठीक है। यहाँ जो किया वो हमने क्या किया, बिल्कुल एक्स लेके किया, ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक मैथड है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आ रही होगी हमारी वीडियो, नॉलेजेबल लग रही होगी आपको, क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लग रही है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे वीडियो को एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कुछ अमाउंट है जो कि डिवाइड किया गया है हमारे इन 3 बंदों के बीच में, सुनीता, अमित और विभा के बीच में, किस रेशो के अंदर, 2:3:4 के अंदर। और अब हमें क्या दे रखा है, विभा की वैल्यू दे रखी है कि विभा को कितने पैसे मिले हैं 14,416 टोटल उसको अमाउंट मिला है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल अमाउंट मिला है कि टोटल कितना पैसा है जो कि क्या है इन तीनों के बीच में इस रेशो के अंदर बांटा गया, ठीक है। फिर जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, सुनीता, अमित और विभा, ठीक है। हमें इनका जो वो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:4, राइट। हमें क्या दे रखा है, विभा का दे रखा है कि विभा की ये कितनी है वैल्यू 14416, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल इट मीन्स क्या हो गया, इन सब का टोटल हो गया है ना, टोटल तो रेशो का टोटल हो जाता है, ये रेशो का टोटल कितना हो गया 9 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 हमने कैसे निकाला है, 4 + 3 + 2, राइट, इन सब का हमने टोटल कर लिया, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो फ्रेंड्स मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ, मैं आपको बेसिक से भी जो ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी उससे भी बता रही हूँ और जो मैं उससे भी बता रही हूँ आपको, ठीक है, जो हमने बेसिक मेथड किया था। तो पहले ट्रिक का देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 4 की वैल्यू हमें गिवन है कि 4 हमें इसके बराबर है और हमें टोटल पूछा है, तो इट मीन्स 9 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो कर लेते हैं वैसी। 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 14416 और हमसे पूछा है कि 9 की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है उसके साथ डिवाइड, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसके साथ नॉर्मली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कट जाएगा हमारा, हाँ इसको हम काट देते हैं, ये कट जाएगा हमारा कितने पे 3604 पर कट गया, ठीक है। 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 32436 क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। इट मीन्स आंसर नंबर जो सी है वो क्या है, हमारा आंसर हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स ये तो क्या था हमारा ट्रिक, ठीक है। अगर हम बेसिक से चले तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था हम इसको क्या मानेंगे 4x मानेंगे। तो हमें दिया हुआ है 4x किसके बराबर है 144 और 16 के बराबर है, हमें टोटल निकालना है। टोटल का मतलब हो गया इन सबको प्लस करके, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 9x किसके बराबर होगा, तो वही चीज़ करेंगे 14416 मतलब 4x हम ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाली 14416 डिवाइडेड बाय 4, इसको कट किया 3604 आ गया, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, एक लाइन अलग डाल देती हूँ, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई, अब अगर हमें 9 के साथ निकालनी है तो 9 के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 3 2 4 3 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ सम है ऑफ एक्स, मतलब हमें टोटल अमाउंट नहीं दे रखा। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, वो किसके अंदर बांटा गया है, ए बी सी के अंदर बांटा गया है। यहाँ पर ए रेशो बी हमें कितना दे रखा है 7:12 और बी रेशो सी हमें कितना दे रखा है 8:5। ठीक है, और हमें यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है कि जो शेयर है ए और सी के शेयर के बीच में कितने रुपीज़ का डिफरेंस है, 214 के डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वैल्यू निकालनी है कि टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी। राइट, तो पहले तो हम ए रेशो बी पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो डिवाइड किया हुआ है ना, ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है। पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी मैथड से जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। ठीक है, ये हमें गिवन है बी रेशो सी, राइट, किसके बराबर है 8:5 के बराबर। तो हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं ए रेशो बी रेशो सी। कैसे निकालते हैं, ये 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ में, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लास्ट वाले के साथ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा आपका 96 और ये आ जाएगा आपका 60। राइट, इसको कट कर देते हैं 4 से। हम चाहे तो रेशो को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, रेशो को छोटा कर लेते हैं, 4 से कट कर देते हैं। राइट, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 24, देन ये आएगा आपका 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और सी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 214 के बराबर है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब ए और सी का डिफरेंस ही आप देखो, ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है ना, ये 15 है और ये कितना है आपका 14 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का हुआ, इट मीन्स 1 हमारा किसके बराबर दे रखा है, हमें 214 के बराबर दे रखा है। और हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स देखो एक्स एक्चुअली है क्या, एक्स तो टोटल है ना, तो हम क्या कर देते हैं, पहले इसका टोटल निकाल देते हैं। टोटल इट मींस टोटल इन रेशियो का, है ना, 14 + 24 प्लस कितना हो जाएगा 15। तो ये आ गया हमारा 53। तो हमें पूछा है कि 53 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है क्या चीज़, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, 11442 के बराबर। राइट, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देख लो हमने किया क्या, हमें यहाँ गिवन है ए रेशो बी, यहाँ गिवन है बी रेशो सी। तो हमने क्या किया, पहले ए रेशो बी रेशो सी निकाला अपने वही वाले मेथड से कि 8 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, और लास्ट वाले को लास्ट के साथ, 5 को हमने किया 12 के साथ मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारा, इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में इसको कर लिया, 4 से हमने कट कर लिया, गया 14, आया 24, देन आया 15। यहाँ पर हमें डिफरेंस दे रखा है किसका, ए एंड सी का। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली रेशियो का डिफरेंस कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस करके कितना आया हमारा 1 हमें किसके बराबर दे रखा है, 214 के बराबर दे रखा है। तो हमने लिख लिया 1 किसके बराबर है, 214 के बराबर। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें टोटल की वैल्यू निकालनी है। टोटल मतलब रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल कितना है 53। तो हमारा 53 किसके बराबर होगा, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके साथ डिवाइड, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो हमारी कॉन्सेप्ट जो हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, अ सम ऑफ एक्स, मतलब टोटल हमें यहाँ पर भी मिसिंग है। राइट, और हम डिवाइड जो किया हुआ है वो किस में, ए बी सी डी के अंदर डिवाइड किया है। कौन से रेशो के अंदर, 1/3, रेशो 1/5, रेशो 1/6, रेशो 1/9। राइट, ठीक है, और हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बी एंड डी का डिफरेंस गिवन है कितना, 832 हमें डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें टोटल निकालना है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर अब हमें जो रेशो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कभी भी रेशो को हम फ्रैक्शन में नहीं लेते। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उसको सिंपल एक फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, उसको हम फॉर्म में कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 90 कितने पे आता है, 30 पर, 5 के टेबल पे आता है 18 पर, एंड 6 की टेबल में आता है 15 पर, एंड 9 की टेबल में आता है 10 पर। राइट, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए रेशो बी रेशो सी का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो पता चल गई, 30, 18, 15
एंड 10, ठीक है। और हम क्या करते थे, साथ ही साथ टोटल भी लिख लेते हैं, राइट। टोटल मीन्स इन सब का टोटल मिला के, ठीक है। तो इन सब का टोटल मिला के कितना आ गया, 73 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है किसका, बी और डी का। तो फ्रेंड्स हम क्या कर देते हैं, वही कर लेते हैं, डिफरेंस ही तो गिवन है किसका, बी और डी का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 8 है ना। इन दोनों का डिफरेंस 8 आ रहा है और हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है कि 8 हमें किसके बराबर दे रखा है, 832 के बराबर दे रखे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल मतलब 73, हमें 73 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, जिसकी वैल्यू गिवन है उसके साथ डिवाइड, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। ये जाए कट होगा 104 पर और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 7592, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, अ सम ऑफ रुपीज इतना। यहाँ पर क्या हमें टोटल अमाउंट गिवन है, राइट, इज डिवाइडेड बिटवीन, किसके अंदर बांटा गया, ए बी सी के अंदर बांटा गया। और हमें क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ए शेयर, 5 टाइम्स बी शेयर एंड 7 टाइम्स सी शेयर्स। क्या दे रखा है, वो इक्वल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं कि 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। कि 2a हमारा किसके बराबर दे रखा है, 5b, ठीक है। किसके बराबर है, ये 7c के बराबर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें a का शेयर फाइंड आउट करना है, राइट। और हमें टोटल वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है कितनी है, 1180 के बराबर हमारा टोटल दे रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने ऐसा सेकंड क्वेश्चन किया था, जब भी ऐसे इक्वल फॉर्म में दिया होता है तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 रेशो 1/5 रेशो 1/7। और क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 70, 2 के टेबल में 35 पर, ठीक है, 5 की टेबल में 14 पर एंड 7 की टेबल पर 10 पर। तो यहाँ से हमें पता चल गया ए रेशो बी रेशो सी कितना आया, 35, 14 एंड 10। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर टोटल भी निकाल देते हैं, रेशो का टोटल, ठीक है। इन सबको प्लस करके लिख लेते हैं, कितना आ गया हमारा 49, ठीक है। आप देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें टोटल की वैल्यू गिवन है ना, कि हमारा ये जो टोटल है वो किसके बराबर है, 1180 के बराबर है। और हमें किसका शेयर निकालना है, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है ए का शेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें 59 की वैल्यू हमें गिवन है, 1180। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 35 की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके साथ हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप अब ये स्टेप तो आपको क्लियर हो गया होगा, रट गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने काट दिया 20 पर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ, तो आंसर कितना आ गया हमारा 700, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो आया, ए के पास जो शेयर आया वो कितना हो गया, 700, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। बस आप ना एक चीज़ याद रखो, जब भी हमें ऐसे दे रखो ना, ए रेशो बी रेशो सी, तो आप क्या करो, साथ ही साथ ना रेशो का टोटल भी निकालो और बस जो भी वैल्यू आपको गिवन है ना उसके साथ आपको कंपेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है इस पर, कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4। हमें 2 नंबर का जो रेशो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। और अगर ईच नंबर को हम बढ़ा देते हैं किसके साथ, 30 के साथ में, तो जो न्यू रेशो आती है वो किसके बराबर है, 9:10 के बराबर है, राइट। देखो फ्रेंड्स, हम कैसे मानेंगे, हम जो फर्स्ट नंबर और ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर का जो हमें रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:4, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या बताया था, कि हम फर्स्ट जब भी ऐसे रेशियो में मानते हैं तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3x, है ना, x की फॉर्म में ले लेते हैं। ऐसी सेकंड को हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 4x, राइट। अब क्या बोल रखा है न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, कि जो हमारा नंबर है उसको क्या कर दिया, 30 से इंक्रीज कर दो ईच नंबर को। तो हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ गया तो हम प्लस कर देंगे, कि हमारा जो नंबर है वो 3x है, उसमें हमने क्या कर दिया, 30 प्लस कर दिया। ऐसी सेकेंड नंबर को भी हम क्या कर देंगे, 30 प्लस कर देंगे। और इनका जो न्यू रेशो आया है वो किसके बराबर है, हमारा 9:10 के बराबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं, किसके बराबर आएगा ये, 9:10 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 30x प्लस में 300, और ये किसके बराबर हो गया, अब इसको हम 9 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36x प्लस में, इसको किया तो ये आ जाएगा
270, राइट। अब ये एक्स वाले हैं, इसको एक साथ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 6x, वो किसके बराबर हो गया हमारा 30 के बराबर हो गया। x की वैल्यू आ गई कितनी है हमारी 5। हमसे पूछा है कि वो नंबर फाइंड आउट करो, तो नंबर तो हमने यही माने थे ना 3x और 4x। ये जो x की वैल्यू आई है वो क्या करेंगे हम इसके अंदर पुट कर देंगे। 3 × 5 15 और 4 × 5 20। तो हमारे नंबर्स कितने हो गए 15 एंड 20। बी जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेशियो दे रखी है बॉयज़ और गर्ल्स की, कितनी है 7:4 और फिर 7:6। अब बोल रखा है कि 4 जो बॉयज़ है वो ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप को, और जो 3 गर्ल्स है वो क्या कर देती है लीव कर देती है ग्रुप्स को। तो जो न्यू रेशो हमें दे रखा है वो कितना है 4:3 हो जाता है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी स्टार्टिंग में कितनी थी, दोनों को मिला के, है ना। बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम टोटल को प्लस करें तो हमारे टोटल कितने थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 7:6 है। ठीक है, तो हमने जैसे स्टार्ट किया था बॉयज़ को मान लेते हैं हम 7x और गर्ल्स को क्या मान लेते हैं हम मान लेते हैं 6x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो बॉयज़ है वो क्या है 7 बॉयज़ चले गए, तो हम 7 बॉयज़ 4 जो बॉयज़ है वो और आ गए, तो हम कैसे मानेंगे इसको 7x + 4। ठीक है, और जो गर्ल्स है वो 3 क्या है लीव करके चली गई, तो ये हो जाएगा 6x - 3। ठीक है, इनका जो न्यू रेशो है वो किसके बराबर है 4:3 के बराबर है। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ये 21x प्लस में हो जाएगा 12, 24x माइनस हो जाएगा आपका 12, और इसमें से इसको यहाँ पर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 3x और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 24। x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी कितनी 8। हमसे पूछा है कि टोटल हमें क्या करना है बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल निकालना है। तो देखो हम टोटल ऐसे भी इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 × 8 कर दो, आप 6 × 8 कर दो, राइट। ये आता है हमारा 56, ठीक है, ये आता है हमारा 48, और क्या कर दो इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 104। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का टोटल कितना हो गया 13x हो गया, राइट। हम क्या डायरेक्टली क्या कर देते हैं 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी क्या आता है हमारा 104। तो आप कुछ भी करना चाहो, आप सेपरेट वैल्यू पुट करना चाहो तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, फिर प्लस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो इन दोनों रेशो को प्लस कर दो और उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 104, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें टोटल स्टूडेंट जो दे रखे हैं एक स्कूल में वो कितने हैं 640 है। ठीक है, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशो है वो हमें दे रखा है 5:3 है। फिर क्या बोल रखा है कि 30 मोर गर्ल्स जो है वो क्या करते हैं एडमिट हो जाती है स्कूल के अंदर। कितने बॉयज़ और एडमिट हुए हैं, ठीक है, कि ताकि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाए 14:9 के बराबर हो जाए, राइट। हमें गिवन है 640 क्या है टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 5:3 है। तो फ्रेंड्स हम निकाल सकते हैं ना कि बॉयज़ कितने होंगे गर्ल्स कितने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे बॉयज़ कितना है 5, तो कितना होगा 5 अपॉन में नीचे जो लिया जाता है वो इसका टोटल लिया जाता है ना। 5 + 3 कितना हो गया 8 इंटू क्या कर देंगे 640। ठीक है, ये कट हो जाएगा 80 से, राइट। हमें बॉयज़ पता चल गए कितने आ गए 400। ऐसे ही हम गर्ल्स निकाल सकते हैं। गर्ल्स देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 3/8 कर दे किसका 640 का। ठीक है, ये यहाँ से इसको 80 से काट दिया तो ये आ गया 240। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 640 में से 400 माइनस कर दो तो भी क्या आ जाएगा हमारा 240 आ जाएगा। आप कैसे भी निकालना चाहो कैसे भी निकल सकता है, राइट। देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, अब हमें पता चल गया हमारे जो बॉयज़ है, राइट, बॉयज़ कितने अब आ गए हमारा 400। ठीक है, और गर्ल्स जो आ गए वो कितने आ गए हमारे 240। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या बोल रखा है कि जो गर्ल्स जो है वो क्या होता है 30 और आ जाती है, तो हम क्या कर देते हैं 30 और आ जाती है तो 30 प्लस कर देते हैं। और जो बॉयज़ है हमें बताने कितने और एडमिट करे, तो हम उसको मान लेते हैं x और एडमिट करें, और इनका जो रेशो है वो किसके बराबर दे रखा है 14:9 के बराबर दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 14/9 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 प्लस में 9x इज़ इक्वल टू 14 को
ये टोटल मिला के कितना हो गया 270 हो गया, तो 270 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ में, तो 3780, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, राइट। अब हमें क्या पूछा हुआ है, x हमने क्या माना था, x हमने यही तो माना था ना कि कितने न्यू बॉयज़ एडमिट हुए, तो हमें यही तो निकालना है कितने न्यू बॉयज़ एडमिट हो, तो कितने क्या आ गया हमारा 20, मतलब डी जो है वो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे पूछा है व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म। ठीक है, कितना 2:5 में क्या ऐड किया जाए, वो किसके बराबर हो जाए 5:6 के बराबर हो जाए। तो हमें जैसे दे रखा है हम वैसे लिख सकते हैं कि 2:5 मतलब 2/5 में क्या ऐड किया जाए, दोनों में पूछा हुआ है क्या ऐड किया जाए, तो हम ऐड कर लेते हैं x, वो किसके बराबर हो जाए 5/6 के बराबर हो जाए, तो बराबर कर दिया किसके 5/6। तो ये क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, 12 हो गया प्लस में 6x इज इक्वल टू 25 प्लस में क्या हो जाएगा 5x, x वाली टर्म को इकट्ठे कर लेते हैं, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ 25 में क्या करेंगे हम 12 माइनस कर देंगे, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा 13। तो क्या ऐड किया जाए 13 ऐड किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 48% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो जैसे जैसे दे रखा है लिख लेते हैं। 48% मतलब 48/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर हम सपोज कर लेते हैं क्या है x है, तो इसको x लिख लेते हैं। इस का मतलब होता है बराबर, ठीक है, इक्वल का साइन क्या है 60%, तो 60/100 हो गया। और सेकेंड नंबर हम जो मान लेते हैं वो y मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू y हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का क्या करना है रेशो निकालना है। ठीक है, मतलब हमें x/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जितना भी हमारा वेरिएबल है वो एक साथ, और जो कांस्टेंट है जो नंबर्स है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो 60/100, राइट, ये इधर घूम जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा 48, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 12 से काट देते हैं, 12 5 जा 12 4 जा, तो हमारा x रेशो जो y आ गया वो कितना आ गया 5:4। तो हमारा आंसर क्या हो गया a 5:4। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो जो है हम समझ में आ रहे होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ट्रिक समझ में आ रही है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो सैलरी है A:B:C हमें कितनी दे रखी है 2:3:5 में, मतलब जो सैलरी है ABC की वो रेशो में हमें दे रखी है। हमें बोल रखी है उनकी जो सैलरी है उसकी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, 15%, 10%, 20%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशो निकालनी है, ठीक है, उनकी सैलरीज की। ठीक है, तो अब हम पहले लिख लेते हैं A, B और C, A:B:C लिख लिया। A का कितना है 2, B 3 और C कितना है 5। फ्रेंड्स एक बार ही हमेशा याद करो, याद रखना जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमें दे रखा है कि इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। तो जब भी इंक्रीज होता है और हमें ऐसे परसेंटेज के फॉर्म में दिया होता है, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो परसेंटेज है ना वो 100 में प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर वो बोलता है कि रिड्यूस हो गई सैलरी, है ना, डिक्रीज हो गई है, तो हम क्या कर देते हैं 100 में से जो भी ये परसेंटेज में दिया होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट दे रखा है कि इंक्रीज हो गई है उसकी सैलरी, तो हम क्या करेंगे 100 में प्लस कर देंगे। तो 100 में प्लस ए कितना है 15% इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे 100 में प्लस कर देंगे 15, दैट इज इक्वल टू 115। ठीक है, परसेंट में है तो अपॉन में 100 ले लेंगे। रेशो बी का कितना इंक्रीमेंट हुआ है 10%, तो इसको ले लेंगे 110 अपॉन में 100, राइट। सी का इंक्रीमेंट हुआ 20, तो हम इसको ले लेंगे 120 अपॉन में क्या होगा 100, ये कट जाएगा, 100 100 सब में कॉमन है, कट गया। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 5 से काट दे, ये आ जाएगा 23 पर। ठीक है, ये कट जाएगा 22 पर, राइट, ये कट जाएगा 24 पर। ठीक है, देन हम इसको 2 से काट देते हैं, ये 1 पे कट गया, ये 11 पे कट गया, ये कट गया 12 पर। तो रेशो कितनी आ गई 23। ठीक है, ये हो गया हमारा 33 और ये हो गया हमारा 60। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ए जो है वो हमारा आंसर हो गया 23 रेशो 33:60। ठीक है फ्रेंड्स, बस याद रखना जो अभी मैंने आपको चीज़ बताया, इंक्रीमेंट होगा
तो ये 100 में प्लस किया जाएगा, अगर रिड्यूस हो गया तो 100 में से माइनस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इस चैप्टर में नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको मोस्टली चैप्टर्स में यूज़ किया जाता है। अगर आप जब परसेंटेज पढ़ो तो उसमें भी हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बस याद रखना है, जहाँ पर भी इंक्रीज बोल रखा है या इंक्रीमेंट बोल रखा है तो 100 में प्लस, और जहाँ पर भी रिड्यूस बोल रखा होगा वहाँ पर 100 में माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सीट्स दे रखी है मैथ्स, इंग्लिश और जनरल साइंस की, वो किस रेशो के अंदर है, 5-7-8 रेशो के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बोल रखा है, इंक्रीज कर दी सीट्स को, कितना, 40%, 50% एंड 75%। अब हमें क्या करना है, इंक्रीज जो सीट्स है उसका रेशो निकालना है। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, जल्दी से करो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश और क्या है हमारा जीके, राइट। 5, 7 एंड 8, इसमें इंक्रीज हुआ है 40, तो ये किसके बराबर होगा, 140 अपॉन में 100। ठीक है, ये कितना है 50, तो ये हो जाएगा कितना, 150 अपॉन में 100। ठीक है, देन ये हुआ है हमारा 75, तो ये हो जाएगा 175 अपॉन में 100, राइट। काट दो, कट गया हमारा 0 से 0। ठीक है, देन इसको भी काट पीट देते हैं, जल्दी करो फ्रेंड्स फटाफट। ठीक है, ये टोटल 28 पर, ठीक है, ये कट जाएगा 30 पर, ठीक है, ये कट जाएगा 35 पर, राइट। देन 5 से काट देते हैं, 5 1 जा, 5 6 जा, 5 7 जा। ठीक है, देन हमारा फर्दर कट रहा है, हाँ जी फर्दर भी हमारा कट रहा है ये। ठीक है, ये हमने 7 से काट दिया। ठीक है, देन 2 से काट दिया, राइट। ये आ जाएगा हमारा 2:3:4। तो रेशियो हमारे किसके बराबर आ गए, 2:3:4 के बराबर। ठीक है, ए क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 120 हमें डिवाइड करना है किसके बीच में, ए बी सी के बीच में, और हमें क्या बोल रखा है, ए का शेयर जो है वो 20 मोर देन है बी के शेयर से एंड 20 लेस देन है किससे, सी के शेयर से। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी का शेयर फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हमें दे रखा है वो कितना है हमारा, 120 है, और क्या बोल रखा है, ए का जो शेयर है वो 20 ज़्यादा है किससे, बी से। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ए का जो शेयर है वो 20 ज़्यादा है, बी से 20 ज़्यादा है, तो ए किसके बराबर हो गया, बी प्लस 20, और ए का ही जो शेयर है वो क्या है, 20 लेस है किससे, सी से। तो ए का शेयर हम ऐसे लिख लेते हैं, तो कि सी से कितना है हमारा 20 लेस है, तो जितना भी सी का शेयर है उसमें 20 माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पता चला, हमें ए का ही रिलेशन पता चल गया बी से और ए का रिलेशन पता चल गया सी से, राइट। अगर हम क्या कर देते हैं, हम लेट कर लेते हैं, सी की वैल्यू को अगर हम एक्स मान लेते हैं, राइट, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 20, राइट, हमने सी को x माना। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है अगर हम ए के अंदर पुट कर देते हैं तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ए की वैल्यू हमें क्या दे आई है हमारी, x माइनस 20 इक्वल टू बी प्लस 20, है ना। ये अब इधर जाके माइनस में चला जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू बी, इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x माइनस 40 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें बी की वैल्यू पता चल गई कितनी है, x माइनस 40, राइट। अब इन तीनों का जो सम मिला के वो टोटल हमें किसका बराबर दे रखा है, 120 के बराबर दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी हमारा किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो x माइनस 20 प्लस में x माइनस 40 प्लस में x, वो टोटल मिला के कितना है, 120 के बराबर है। तो ये x प्लस कर देते हैं, ये हो गया 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो 3x किसके बराबर आ गया हमारा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 180। x की भी जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई, राइट। अब देखो हमें क्या पूछा हुआ है, हमें b का शेयर पूछा है कि b की वैल्यू कितनी है। तो देखो b की हम इसके अंदर पुट कर देंगे ना, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस 40 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 60 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 20। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो b क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें इनकम दी हुई है, ए और बी का जो रेशियो है इनकम का वो कितना है, 3:2 है,
और उनका एक्सपेंडिचर जो दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 5:3, उनका जो रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का 5:3। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि उन्होंने कितना इनकम में से खर्चा किया है और बचाया कितना है। जो सेविंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 2000, दोनों ने ईच ने बचाया। हमें बताना है कि उनका खर्चा कितना, उनका एक्सपेंडिचर कितना है, राइट। तो जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। देखो इनकम जो दे रखी है हमारी वो किसके बराबर, ए और बी की रेशो की, वो हमें दे रखी है 3:2, ठीक है। और हमें एक्सपेंडिचर का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है ए और बी का ही 5:3, ठीक है। और उनकी जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग का ए की भी सेविंग कितनी है 2000 और बी की भी जो सेविंग है वो कितनी है 2000 है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा होता क्या है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि एक्सपेंडिचर की अगर बात करूँ तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, हमारा इनकम माइनस सेविंग के बराबर होता है, राइट। तो फ्रेंड्स हम यहीं से ही शुरू करते हैं। मान लो हम ए की जो इनकम को, ठीक है, मैं क्या लेके चल रही हूँ, इनकम को लेके चल रही हूँ। ए की इनकम को अगर हम 3x मान ले, है ना, 3:2 है ना, तो 3x मान लेते हैं। बी की इनकम को क्या मान लेते हैं हम, 2x मान लेते हैं। इनकम में से क्या किया जाता है, सेविंग को माइनस किया जाता है, तो वो किसके बराबर आता है, एक्सपेंडिचर के बराबर आता है, राइट। तो हम क्या कर देते हैं, इसकी 3x और 2x में से अगर हम क्या करते हैं, सेविंग माइनस कर देते हैं। सेविंग है कितनी 2000 दोनों में से माइनस कर दिया, तो वो किसके बराबर होगा, उसका रेशियो किसके बराबर होगा, 5/3 के बराबर होगा ना, एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो क्लियर हुआ ना ये चीज़। हमने क्या किया, इनकम को एक्स फॉर्म में ले लिया 3x एंड 2x, और उसमें से क्या करिए, हमने अपनी सेविंग्स जो थी ए और बी की वो क्या कर दी, माइनस कर दी, सिंपल। अब तो हमारा वही क्वेश्चन बन गया ना। इस ऐसी इक्वेशंस को तो हमने बहुत पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 9x माइनस 6000 इज इक्वल टू 10x, माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये आएगा x की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, 4000 के बराबर आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, इनकम माइनस सेविंग के बराबर होता है। तो ए की इनकम किसके बराबर होगी, 3000 इंटू 3 इंटू 4000 ना, है ना। तो इसकी इनकम आ गई हमारी 12,000 के बराबर ए की, है ना। और अगर हम बी की निकाले जाए तो 2 इंटू 4000 करेंगे, तो बी की इनकम कितनी आ गई हमारी 8000 के बराबर होगी। अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे। तो ए का एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, 12,000 में से हम 2000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि सेविंग जो थी वो 2000 के बराबर थी, तो ये आ गया 10,000, ठीक है। ऐसी अगर बी का एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 8000 है, 8000 में से क्या करेंगे, 2000 माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू 6000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, 10,000 एंड 6000। देख लो फ्रेंड्स, दोबारा से समझ लो अच्छे से। हमने क्या किया, इनकम जो हमें दे रखी थी उसको एक्स के फॉर्म में लिया, 3x एंड 5x, और हमारा क्या होता है, इनकम में से सेविंग को माइनस किया जाता है। तो हमने वही किया कि 3x में से 2000 माइनस किया और उसमें से 2x में से 2000 माइनस किया। उसको किसके बराबर रखा, उसको एक्सपेंडिचर की रेशो के बराबर रखा, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4000 आ गई, ठीक है। हमने 4000 मतलब ये जो 4000 आया उससे हम इनकम और निकाल सकते हैं ए और बी की, हमने वही किया। 3 इंटू 4000 12,000 आ गया, बी का किया 2 इंटू 4000 8,000 आ गया। यहाँ से हमें ए और बी की इनकम पता चल गई, और उसके बाद हमने क्या किया, सेविंग को माइनस कर दिया। क्यों, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, इनकम माइनस सेविंग के बराबर होता है। तो हमने सेविंग माइनस करी इनकम में से, तो हमारा क्या निकल गया, ये 10,000 एंड 6,000 निकल गया ए एंड बी की एक्सपेंडिचर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए, और उनका जो रेशो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। फिर दे रखा है अगर 48 स्टूडेंट और अपीयर हो जाते, है ना। देखो पहले हमें नहीं बता रखा कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, ठीक है, कि जितने भी पहले स्टूडेंट अपीयर हुए थे उसमें से 48 अगर ज़्यादा बढ़ जाते, 8 बच्चे और ज़्यादा फेल हो जाते, तो पास और फेल का जो रेशो है वो कितना हो जाता, 10:3 हो जाता। तो हमें बताना है कि कितने जो स्टूडेंट है उन्होंने अपीयर किया था एग्जामिनेशन में, राइट। तो जो जो दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पास, फेल, देन हम यहाँ पर लिख देते हैं अपीयर, ठीक है, क्योंकि अपीयर की भी बात हुई है। तो अपीयर स्टूडेंट कितने होंगे, पास और फेल का टोटल मिला के ही तो होगा। अपीयर का मतलब वही हो गया ना, या तो बच्चा पास होगा या तो बच्चा फेल होगा। अगर पास और फेल को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल अपीयर बन जाएगा। तो हमें इसका जो रेशो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है, तो इसको एक्स के फॉर्म में लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, ये 1x, तो टोटल अपीयर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे 4x। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है कि अपीयर अगर 48 बढ़ जाए तो यार इसको बढ़ा देते हैं, 48 बढ़ा दिया। ठीक है, और फेल 8 और ज़्यादा हो जाए तो फेल को भी बढ़ा देते हैं, 8 बढ़ गया। तो जो न्यू रेशो जो दे रखा है पास और फेल का वो कितना है, 10:3 है। ठीक है, तो इसका मतलब अपीयर यहाँ पर जो होगा वो 13 हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देखो इसमें जो हमने चेंजेस किए वो किस में किए, हमने सिर्फ फेल और अपीयर में चेंजेस किए। तो हमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लेते हैं ना, तो हम फेल और अपीयर का ही लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर पास में कोई चेंजेस नहीं किए तो हम पास को छोड़ देंगे, ये अब हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्म में ही लिखेंगे, रेशो वाले फॉर्म में। तो ये क्या आएगा 1x + 8 है ना, फेल का लिया, नीचे क्या आएगा अपीयर 4x + 48, और वो किसके बराबर हो जाएगा 3/13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर जो रेशो था हमें दिया था पास और फेल का, तो हमने इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर अपीयर निकाल दिया, राइट। देन अब इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से करो फटाफट। 3x प्लस में ये हो जाएगा 104 = 12x, प्लस में आ गया 144। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ गई 40। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि पहले अपीयर कितने थे, तो पहले अपीयर कितने थे 4x थे, तो हम क्या करेंगे 4 के साथ 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 160 आ गया, राइट। तो आंसर क्या हो गया, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, कितना हो गया 160। अगर इसमें पूछा हो क्या था कि न्यू कितना होता, तो हम क्या करते इसमें 48 और प्लस कर देते, राइट। तो वो क्या हो जाता है हमारा न्यूली होते, कि न्यूली कितने और इंक्रीज्ड हो गए, है ना, वो हमारे होते। लेकिन उसने स्टार्टिंग का पूछा है कि अपीयर कितना किया था, तो पहले अपीयर था 4x, तो 4 को हमने क्या किया 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, एक पर्स में जो टोटल पैसे है वो कितने हैं 80 रुपीज़ है। टोटल जो मनी है वो कितनी है 80 रुपीज़ है, और उसमें क्या क्या हमारे पास है, मतलब किस फॉर्म में है, तो उसमें हमारे पास कुछ 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, हमारे पास कुछ 1 रुपये के कॉइन है, कुछ 50 पैसे के कॉइन्स है, कुछ 10 पैसे के कॉइन्स है, और उनका रेशो दे रखा है। रेशो के क्या है 2:3:5:5 मैंने हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे हमारे पास में। ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। हमें टोटल वैल्यू गिवन है ना, टोटल मनी गिवन है ना हमारी कितनी है, तो हमें गिवन है 80 रुपीज़ क्या है हमारी टोटल मनी है, और वो किस किस फॉर्म में है, हमारे 2 रुपीज़ के फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास 1 रुपये के फॉर्म में है, हमारे पास 50 पैसा के फॉर्म में है, और क्या है 10 पैसा के फॉर्म में। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ना डिनोमिनेशन अगर देखा जाए तो वो अलग अलग है, कुछ रुपीज़ में है कुछ पैसे में है, तो क्या करो सबको एक में ही चेंज कर लो, सबको हम क्या कर देते हैं पैसे में कन्वर्जन कर देते हैं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 200 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 रुपी = 100 पैसा ना, तो हमने 2 को क्या कर दिया पैसे में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, तो 200 आ गया, ऐसे ये 100 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा 50 पैसा ये 10 पैसा। हम क्या कर देते हैं इसको भी चेंज कर देते हैं, सबको पैसे में चेंज कर दो। ठीक है, 80 रुपीज़ किस में चेंज हो गया हमारा पैसे में चेंज कर गया, तो 8000 हो गया पैसा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये हमें कॉइन्स दे रखे हैं। ठीक है, और इनके जो रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की दे रखी। इसका कितना है ये 2x, x की फॉर्म में ले लेते हैं, ये हमारा 3x, ये हमारा 5x, और ये भी कितना है हमारा 5x। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या होगी, मतलब 2 कॉइन मतलब 2 पैसा जो है हमारे पास में उसकी कॉइन्स कितने हमारे पास 2x है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ना, है ना, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 400x होगी। ऐसी इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी 300x होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी 250x होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 5x होगी। और इन सबको मिला के है ना, इन सब का टोटल वो हमें कितना पैसा है हमारे पास टोटल 8000 पैसा है ना, तो इन सब की वैल्यू किसके बराबर है 8000 के बराबर है। तो अब हम प्लस कर सकते हैं, यह आ जाएगा 1000x, वो किसके बराबर हो गए 8000 के बराबर। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है हमारी 8000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है 8। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 8 है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, ये सारे हैं ना हमारे टोटल कॉइन्स, ये कितने हो गए हमारे टोटल 15 हो गए ना। इन सबको अगर हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स है 15 कॉइन्स है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 15x है, तो x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 15 × 8 कितने हो गए 120 कॉइन्स। तो टोटल कॉइन्स कितनी होगी हमारे पास 120 कॉइन्स। देख लो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ।
फिर से समझ लो, हमें क्या दे रखा है, 80 रुपीज़ दे रखा है, और जो कॉइन्स है वो कितने हैं, 2 1 रुपये के है, 50 पैसा के और 10 पैसा के है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन सबकी डोमिनेशन सेम करी, ठीक है। जो पैसा पैसा है और जो रुपये है उन सबको क्या कर दिया हमने, पैसे में कन्वर्जन कर दिया। 2 रुपीज़ 200 के बराबर, 1 रुपीज़ 100 के बराबर, 50 पैसा और 10 पैसा सेम ही रहे। यहाँ पर 80 रुपीज़ दे रखा था, उसको भी हमने कन्वर्जन कर दिया किसमें, 8000 पैसा के अंदर, ठीक है। फिर हमें जो रेशो दे रखी है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे रखा है, 2x लिया, 3x हो गया, 5x हो गया, देन 5x हो गया, ठीक है। तो 200 पैसा के हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, 2x कॉइन्स है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी, 4x होगी, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही 100 पैसे के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास, 3x कॉइन्स है, तो वैल्यू कितनी होगी, 300x हो गई। ऐसे 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास, 5x, तो कितना हो गया, 250 आ गया। ऐसे ही 10 पैसा के 5x कॉइन है, कितने हो गए हमारे, 50 हो गए। और इन सबकी वैल्यू मिला के हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। तो हमने इसको बराबर कर दिया किसके, 8000 के। तो इन सबको हमने प्लस किया, ये आ गया 1000x हमें किसके बराबर दे रखा है, 8000 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8। हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इन सबको प्लस किया, है ना, ये मिला के आ गया हमारा 15x। तो 15x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो 15 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 120 के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमसे टोटल वैल्यू पूछी, खैर टोटल वैल्यू क्या पूछी होती है, टोटल वैल्यू तो हमें गिवन ही है ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा था, तो हमने बस नंबर ऑफ कॉइन्स में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पर जो कॉइन्स का जो डिनोमिनेशन दे रखा है, हमें दे रखा है 1 2 5 एंड 10, सारे देखो रुपीज़ में ही है, तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो हमें दे रखा है वो 10 5 2 1। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी, यहाँ क्या गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, राइट। और हमें बताना है कि हमारी जो टोटल वैल्यू, मनी बतानी है, हमारी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, राइट। कितने हैं, 72। तो हम पहले कॉइन्स को ही देखो सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको ऐसे ले लेते हैं ना, 10x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 1x, ठीक है। वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है ना। ये तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये टोटल आ गया आपका 18x इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। तो इसका मतलब जो 10 आपका ये ऐसे दे रखा है, जैसे 1 रुपी है, देन आपका 2 है, देन 5 है, देन 10 है, ठीक है। ये कितने हैं, ये हमारे 10x है, ठीक है। ये कितने आए हमारे, 5x आया, ये हमारा 2x आया, और ये कितना आया हमारा, 1x आया। तो अब हमें x की वैल्यू पता चल गई ना, कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब इसके जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हुए, ये कितने हुए हमारे, 40 हुए, है ना। 10 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 हुआ। ऐसी इसको भी हम क्या कर देंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये इसके 20 है, इसको भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 8 आया। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 4 आया। तो ये क्या थे, हमारे कॉइन्स थे। ये क्या दे रखा है, ये हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हमने निकाल लिए। अब क्या आएगी, हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। वैल्यू क्या कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 40 किया, ये 40 आ गया। इसको 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ में, तो ये भी 40 आ गया। 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ में, तो 40 आ गया। 10 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में, तो ये भी कितना आया, 40 आया। तो अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है ना, तो अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो कितना आया हमारा, 160 क्या होगी हमारी टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन थे, ठीक है। जैसे पहले में टोटल वैल्यू गिवन थी, इसलिए हमने देखो जो भी हमने निकाला था, ये जो x की फॉर्म में हमने निकाला था, तो इसको हमने वैल्यू के बराबर किया था। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, और कॉइन्स का रेशियो में गिवन है ना कि वो है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको x फॉर्म में लिया और हमने कर दिया इसको 72 के बराबर, ठीक है। मतलब जिसकी भी वैल्यू गिवन होगी ना, उसको x के फॉर्म में ले लेते हैं उस रेशियो को और कर देते हैं उसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉइन्स के गिवन था, इसलिए हमने इसको x फॉर्म में लिया, 72 का निकाला, x की वैल्यू निकाली, कितनी आई हमारी 4। इसका मतलब 10x के, मतलब 10 के हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स थे, 4 कॉइन्स थे, तो कितना हो गया हमारा टोटल, 40 हो गया। ऐसे 5x था, तो 5 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 20 है, ठीक है। ऐसे 2 को किया वो 8 आ गया, 1 को किया 4 के साथ तो 4 आ गया, ठीक है। इट मीन्स 1 रुपीज़ के कॉइन हमारे पास टोटल कितना है, 40 है, तो वैल्यू कितनी होगी, 40। ऐसे 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 20 है, वैल्यू कितनी होगी, 40। 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हमारे पास, 8, तो वैल्यू होगी 40। एंड 10 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हमारे पास, 4, वैल्यू होगी 40। तो टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, 160 के बराबर।
ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको जितने भी हमने ये क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, जितने हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको लेके चले हैं, हमने ट्रिक्स बताई है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स उसको वीडियो को रिपीट करो, आप पीछे जाके आप जितना भी आपको जो समझ में नहीं आया उसको ध्यान से समझो। कुछ भी हमने ऐसा नहीं बताया कि कुछ बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी मैथड से हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है इसकी समझाया है, सारे ट्रिक्स आपको हमने बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।